आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 31 जुलाई को मनाया गया, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 31 जुलाई सही है। केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 31 जुलाई को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। बता दें कि 3 तलाक कानून 30 जुलाई 2019 को लाया गया था, जिसके बाद भारत उन 23 देशों में शामिल हो गया जहां 3 तलाक बैन है। इसमें से ज़्यादातर देश मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम हैं? ये 23 देशों की जो सूची है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर देश के किस राज्य का जिला है? तो सबसे शीर्ष स्थान पर बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए बीजापुर छत्तीसगढ़ सही है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेटा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं री-भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। री-भोई और बहराइच क्या है? ये जिले हैं। डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी-जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा सहित 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं। जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को विकास की राह पर वापस लाना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और अल्प विकसित श्रेणी में हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मंगल मिशन के लिए किस मार्स रोवर को लॉन्च किया है? तो नासा ने परसेवेरांस रोवर को लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी परसेवेरांस सही है। नासा ने एटलस रॉकेट पर कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से परसेवेरांस नाम के मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है तथा इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है जिसे इंजेन्यूटी नाम दिया गया है, जो मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। रोवर मंगल ग्रह पर ड्रिल करेगा और भूवैज्ञानिक नमूने एकत्र करेगा। रोवर को 18 फरवरी 2021 को जेंजेरो नामक क्रेटर के आधार पर उतारा जाएगा। यहाँ पर परसेवेरांस रोवर के बारे में हम लोग समझते हैं। यह रोवर मंगल के चित्र प्रदान करेगा। यह मंगल ग्रह के चट्टानों और धूल के नमूनों को एकत्र करेगा तथा इंजेन्यूटी के बारे में समझते हैं। इंजेन्यूटी जो है एक हेलीकॉप्टर है। मिशन से जुड़ा हुआ हेलीकॉप्टर यह जांच करेगा कि मंगल पर स्थितियां विमानन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान भी होगा। कौन? इंजेन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के चलते किस पुरस्कार समारोह को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? तो एमी पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए एमी पुरस्कार सही है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण 72वें प्राइम टाइम एवी अवार्ड वर्चुअली इस वर्ष आयोजित किए जाएंगे। यह निर्णय इस वर्ष के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा के बाद लिया गया है।
यह समारोह पहले लॉस एंजिल्स में माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित किया जाना था। यह समारोह अब ऑनलाइन 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। एमी प्राइम टाइम अवार्ड्स क्या है? यह यूएस प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिए जाने वाला एक अमेरिकी पुरस्कार है। यह 1949 में शुरू किया गया था। बता दें कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। किसके कारण? कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को कौन संबोधित करेगा? तो स्मार्ट इंडियन हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने 6ठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर रूस सही है। 5 ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने रूस की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया है। इस बैठक में भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया तथा भारत की तरफ से हो रहे पर्यावरण सुधारों के बारे में बताया है। बता दें कि भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। इसका गठन साल 2009 में रूस में किया गया था। इस समूह को ब्राज़ील, रूस, फ्रांस और चीन ने मिलकर बनाया था। बाद में इसके सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। वहीं इस समूह द्वारा अब तक कुल 10 शिखर सम्मेलन किया जा चुका है। दरअसल ब्रिक्स द्वारा हर साल शिखर सम्मेलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला स्तरीय पैनलों की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला स्तरीय पैनलों की स्थापना की जाएगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों से मिलकर जिला स्तरीय पैनल गठित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में कोविड-19 रोग और राज्य में इसकी निगरानी से संबंधित विभिन्न समन्वय गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र होगा। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश संविधान लागू होने के बाद 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। पहले क्या नाम था? तो संयुक्त प्रांत था। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे तथा राज्य की पहली विधानसभा 8 मार्च 1952 को अस्तित्व में आई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पड़ोसी राज्य जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली है। भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा यूपी से लगती है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी एकमात्र देश कौन है? तो नेपाल है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 है। लिंगानुपात 912 है। 912 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर जो है 67.25 है, यानी 67.25 है। विधान मंडल जो है यहाँ पर 2 सदनात्मक है।
यहाँ पर विधानसभा सीट जो है 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन है तथा विधान परिषद सीट 9 है। लोकसभा सीट यहाँ पर 80 हैं तथा राज्यसभा सीट यहाँ पर 31 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आप मैप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है तथा पड़ोसी राज्यों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है और नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहीं पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोक संगीतकार का निधन हो गया जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सोनम सोरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे। यह इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सोनम सोरिंग लेप्चा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम सोरिंग लेप्चा का निधन हाल ही में हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम भी इन्होंने किए थे। इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 30 जुलाई सही है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था या नामित किया है। इस साल का थीम क्या है? तो वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इस साल का थीम है। ड्रग्स और अपराध मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। किसकी? ड्रग्स और अपराध मुख्यालय का। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।